हेलो फ्रेंड्स, मैं एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने वर्ग निकालना सीखा, मतलब स्क्वायर निकालना। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आएंगे। यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी ही नहीं। वो मतलब हमारे पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे हमारा संख्या हो यदि 2, 3, 4, 5, 9, 2 है ना, मतलब कोई भी नंबर हो। जैसे इस क्लास में क्या 2 है ना, या फिर यहाँ पर 3 आ रहा है, या 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, अब देखो कंप्लीट पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा पहले सबसे आसान तरीका, सबसे आसान वाला होता है मतलब जिसके लास्ट में 5 हो, जिसका इकाई किसी संख्या यदि इकाई में 5 है उसका हमें वर्गमूल निकालना है। ये तो पता है। देखो अगर हमारा 1 आता है, किसी संख्या के लास्ट में यदि 1 है तो 1 किसके वर्ग में आता है, ये तो 1 के वर्ग में आएगा लास्ट में, क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1। ठीक है, उसी प्रकार 9 के वर्ग में आएगा, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81। मतलब 1 जो आएगा यदि किसी संख्या के लास्ट में 1 आया है, या तो इकाई अंक 1 रहा होगा या इकाई अंक 9 रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि 4 है तो 4 किसके लास्ट में आता है, या तो देखो 2 के वर्ग में आता है 4, या फिर 8 के वर्ग में आता है 4 ना, मतलब इकाई अंक या तो 8 रहा होगा या फिर 2 रहा होगा। उसी प्रकार 5, अब 5 का तो आसान होता है, क्यों? क्योंकि 5 तो केवल 5 के स्क्वायर में आता है। 5 का जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तभी 5 आता है। उसी प्रकार 6 किसके लास्ट में आता है, तो 4 के वर्ग में आएगा 6, मतलब इकाई अंक या तो हमारा 4 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा। देखो 6 जो आएगा तो 4 के स्क्वायर में आएगा, या फिर जो है 6 के स्क्वायर में। देखो ठीक है, उसके बाद 9 किस लास्ट में आता है, 9 जो है या तो इकाई अंक हमारा 3 रहा होगा या फिर इकाई अंक हमारा 7 रहा होगा। क्योंकि देखो 9 जो आएगा या तो 3 के लास्ट 3 के स्क्वायर में आएगा या फिर 7 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसी अगर हमें ये याद है तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। देखो अगर 5 वाला इकाई, अगर हमारा लास्ट में 5 है, इकाई अंक 5 है, तो लास्ट में क्या है, मतलब इकाई का अंक हमारा 5 रहा होगा। ठीक है, अब हम वर्ग में क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं, मतलब 2 अंकों के पेयर बनाते हैं। अब इसमें क्या 2 अंकों के पेयर बनाए, देखो हम क्या करेंगे, 2 अंकों को काट लेंगे, मतलब इधर 2 अंकों को भूल जाना। ठीक है, अब कितना बचा हमारा 156 बचा। अब इसको 156 को देखना है, ये हमारा किस किसके बीच में है, ये जो संख्या बची हमारी 156, इसको देखना है, इस संख्या वाली कि किस किसके वर्ग के बीच में। देखो अगर हम 156 को चेक करें तो हमारा 156 कहाँ है, 156 देखो यहाँ आएगा, 144 और 169 के बीच में आएगा। 144 से 169 के मतलब 12 और 13 के बीच में आएगा। अब 12 और 13 में क्या लेना है, सबसे छोटे अंक लेंगे। अब छोटे अंक अंदर में 12 है तो हमारा क्या जाएगा, 12 आएगा। ठीक, मतलब 5 वाले का हमारा, मतलब 5 तो केवल 5 के लास्ट में हटा, 25 5 जो आएगा केवल 5 के स्क्वायर में आएगा, इसलिए हमारी सब छोटी संख्या थी कितनी थी, 12 थी। उसी प्रकार अब इसको लेना है। देखो 2 अंक है, 4 जो आएगा, 4 अंक है, यदि 4 है तो 4 किस किसका होगा, हमने यहाँ से देखा 2 का होगा या 8 का होगा। ठीक है, या तो लास्ट का अंक हमारा 2 रहा होगा या फिर लास्ट का अंक हमारा 8 रहा होगा, मतलब हमारे 2 होगा या फिर 8 होगा। अब कितना बचा हमारा, बचा 46। अब 46 को देखना है जो किस किसके बीच में है। 46 देखो, अगर 46 को देखें तो 36 और 39 के 49 के बीच में, मतलब 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के। यहाँ हमें याद रखेंगे कि हमें हमेशा छोटा नंबर लेना, मतलब यहाँ भी 6 लेंगे और यहाँ भी 6, हमेशा छोटा नंबर लेना। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचेगी, हम या तो 62 आएगा या फिर 68 आएगा। अब इसको कैसे चेक करना है कि हम इस नंबर ऊपर वाला मतलब बड़े नंबर को लें या छोटे नंबर को लें। अब इसको देखना है, जो 46 है ये हमारा बड़े नंबर के ज़्यादा पास में या छोटे नंबर के। देखो 46 36 के ज़्यादा पास में या 49 के ज़्यादा पास में। 46 जो है हमें दिख रहा है कि 49 के ज़्यादा पास में, मतलब बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास में, इसलिए हम नंबर जो लेंगे कौन सा लेंगे, बड़ा वाला नंबर। मतलब ये जो है किसका स्क्वायर है, ये 68 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका, 68 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 0 वाला तो आसान होगा, क्योंकि इसमें देखो 0, अगर इसको काटें कितना बचेगा, लास्ट में 0 होगा, क्योंकि 0 उसी के लास्ट में आएगा जिसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखेंगे, अगर 0 हमारे इवन नंबर में है, मतलब सम संख्या में है, तभी वो पूर्ण वर्ग होगी। अगर 0 हमारे ओड नंबर में है, वो तो हम मतलब हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब अगर 0 हमारे विषम संख्या में, अगर 3 0 होते तब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। 2 0 इसलिए पूर्ण वर्ग है। अब 3 का स्क्वायर 9 किसका 9 तो हमारा 3 का स्क्वायर होता है, इसका रूल निकाल देंगे, इसका तो 30 आएगी। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है हमारा 9 किसके लास्ट में आएगा, तो 9 3 के लास्ट में आएगा, 1 7 के लास्ट में आएगा। ठीक है, अब कितना बचा हमारा 32। इसको देखें 32 कहाँ, मतलब हमारा 32 जो किसके बीच में, तो 32 जो है 25 और 36 के बीच में। अब 25 और 36 मतलब 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ क्या लेते हैं हम, तो छोटा वाला क्या हमारा 5, तो 5 यहाँ लेंगे और 5 यहाँ लेंगे। हमारे 2 ऑप्शन बने, मतलब एक तो बना 53, एक बना 57। ठीक है, अब ये देखना है कि हमें ये छोटा लेना है बड़ा लेना है। इसके लिए क्या चेक करेंगे, 32 को देखना है जो 5 के स्क्वायर ज़्यादा पास में या 6 के स्क्वायर ज़्यादा पास में। देखो अगर हम 32 को देखें तो हम 25 से अगर 32 करते हैं 7 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम 36 पर जाते तो हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ तक पता चला कि 32 जो है ये 36 के ज़्यादा पास में, मतलब बड़े वाले ज़्यादा पास में, इसलिए नंबर क्या आएगा हमारा बड़ा वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारा अगला ऑप्शन है ये वाला
9 किसके लास्ट में था, मतलब इकाई का अंक या तो 3 रहा होगा या फिर इकाई का अंक हमारा 7 रहा होगा, ठीक है। अब 86 किसके बीच में था, 86 जो आएगा हमारा 9 के और 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा, मतलब 81 100 के बीच में आएगा। अब यहाँ क्या लेना है, सबसे छोटा नंबर क्या हमारा छोटा नंबर है 9, यहाँ भी 9 यहाँ 9, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, 93 आएगा 97 आएगा। अब इसको 86 चेक करेंगे कि जो इसके ज़्यादा पास में 81 के या 100 के ज़्यादा 100 के ज़्यादा पास में है। देखो अगर हम 86 चेक करें तो ये जो 100 हमारा 81 ज़्यादा पास में, मतलब 81 ज़्यादा पास में है, इसलिए हमें मतलब छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास में, इसलिए हमें छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा। देखो हमने बिना पॉइंट वाले से, ठीक है। अब पॉइंट वाले को इसी प्रकार करते हैं, इसी प्रकार से। देखो हमें पता है यहाँ पर क्या 9 है। अब 9 किसके, 9 अगर यहाँ लास्ट में है तो 9 किसके बराबर होता, मतलब 9 आया है तो इकाई का अंक या तो 3 रहा होगा या फिर इकाई का अंक 7 रहा होगा ना, या तो 3 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा। अब ये पहला क्वेश्चन करेंगे बिना, अगर हम पॉइंट ना हो तब कैसे करते हैं ना, अगर हम एक बार को पॉइंट भूल जाते हैं। अब मतलब अगर 9 आएगा 3 लास्ट में आएगा 7 लास्ट में, ठीक है। ये दोनों करता तो कितना हो जाएगा हमारा 453। अब 453 को चेक करते हैं किसी से, 453 हमारा 443 484 बीच, मतलब 21 और 22 बीच में, मतलब नंबर कौन सा है, नंबर आएगा 21। यहाँ भी 21 लिखो, ठीक है, और यहाँ भी 21 लिखो। मतलब हमारे दो ऑप्शन बने, या तो 213 आएगा या फिर 270 आएगा, ठीक है। अब इसको देखना 453 जो 443 ज़्यादा पास में, 484 ज़्यादा पास में। हमने देखा कि 443 ज़्यादा पास में, मतलब छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास में, इसलिए जो हमारा आंसर क्या है, छोटा वाला नंबर। लेकिन इसमें पॉइंट है। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, अब देखो पॉइंट के लिए हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 के जोड़े। अगर यहाँ पॉइंट है तो हम 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। देखो पेयर बनाएंगे, कितने पेयर बनेंगे, पॉइंट तक यहाँ से हमने इधर से पेयर बनाया तो हमारा एक पेयर बना, जिसमें पॉइंट का आएगा, जितने पेयर बनेंगे उतने हमको पॉइंट लगा देना। वो एक पेयर बना, इसलिए एक नंबर, मतलब हमारा पॉइंट, हमारा जो आंसर आएगा 21.3 जाएगा। उसी प्रकार इसको करना, देखो 9 आया, 9 आएगा तो 3 के लास्ट में आएगा, यहाँ तो लास्ट में तो 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट ना हो तो हम क्या करते हैं, ये 2 अंक खत्म, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना होता है 453, तो यही है नंबर, ये तो 213 आएगा, हमारा वही निकलता आएगा 213 और 217, ठीक है। अब पॉइंट का लगाना, अब पॉइंट लगाने हमारा मेन रोल है पॉइंट करने का। अब पॉइंट कैसे लगाना, हम 2 के पेयर बनाएंगे, कितने पेयर, 1 2 3 4, मतलब 4 पेयर बनेंगे। अब 4 पेयर में तो उतने अंकों को लगाना, जितने भी जोड़े बनेंगे उतने अंकों को लगा देना। हम तो कितने अंक बोलेगा, 1 2 3 4 पेयर बनेंगे, लेकिन हमारा आंसर कितना, ये वाला आंसर है। हमारा लगाना अंक मतलब दशमलव लगाना है, हमें 4 अंकों को लगाना, लेकिन हमारे पास 3 ही अंक है तो 4 अंकों को लगाने के बाद हम एक जीरो वाला यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है कितना है, 0.0213, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या, अगले को ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हमारा 29 85 52, मतलब एक बड़ा सा नंबर मिला होगा तुम्हें, बड़ा सा नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें पूछ लेगा इसके वर्गमूल ना अंक मतलब वर्ग, यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे अंक कितने होंगे। देखो अब इसमें अंक निकालने क्या करेंगे, इसमें पेयर, क्योंकि हम वर्गमूल निकालने क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। अब जोड़े बनाए कितने होंगे, 1 2 3 4 जोड़े बनेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 है ना। अब एक बच गया, इसमें यहाँ तो हमारे पूरे पेयर बनेंगे, लेकिन यहाँ तो एक बच गया। अब इसमें एक बचा तो क्या करेंगे, इसमें हम एक जीरो लगा देते हैं, क्योंकि जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संख्या के जो अंक संख्या के अगर शुरू में जीरो लगाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये वाला हमारा पेयर पूरा हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5, पूरे 5 पेयर हो गए, मतलब 5 जोड़े बन गए, इसलिए इसका आंसर क्या है 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो इसके वर्गमूल, इस वाली संख्या के अंकों को मतलब वर्गमूल में हमारे कितने अंक आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है।